इमरान मसूद की घर वापसी हो गई, यानी कि इमरान मसूद अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और आज इमरान मसूद सहारनपुर पहुंच गए हैं। उनसे बात कर लेते हैं। इमरान मसूद जी, कांग्रेस में आप वापसी हो गए हैं, तो अब क्या लगता है कि लोग भी यही पूछ रहे हैं कि कितने दिन तक कांग्रेस में? नहीं, मैंने तो जो बयान दिया था उसी आपका सुन लिया होगा। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, बहुत हो चुका। जी और जिस तरह का माहौल राहुल जी ने बना दिया है, जी। हालात भी बहुत बेहतर होंगे इंशाल्लाह। सर, कल 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई है, तो क्या देखते हैं आप, क्या किसका पलड़ा भारी? ओपिनियन पोल बता रहा है बीजेपी का, तो ये मीडिया में पूरा कंट्रोल रहता है। ओपिनियन पोल बता रहा है कि 5 स्टेट के अंदर कांग्रेस आ रही है। लेकिन ओपिनियन पोल तो कभी कभी फेल भी हो जाते हैं। हाँ, फेल हो जाते हैं। हमारे लिए फेल होते हैं क्या? अच्छा। फेल बीजेपी के लिए होंगे। हमने कहा हमारे तो खिलाफ चलता है ओपिनियन पोल। जब भी फेल हुए हैं वहाँ उन्होंने बीजेपी को बताया था, हम आ गए। अब तो हम ही बता रहे हैं। सर, कांग्रेस में आप आ गए हैं, पहले भी आपको जिम्मेदारी दी थी कांग्रेस ने, अब भी शायद बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए कभी ना कभी। तो क्या लगता है कि चुनाव नज़दीक है 2024 का, तो इमरान मसूद चुनाव लड़ेंगे या चुनाव लड़वाएंगे? नहीं, जो पार्टी का निर्णय होगा वही करूँगा। जैसा पार्टी चाहेगी वैसा करूँगा। ठीक है सर, फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में जो कुछ चल रहा है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, दोनों मुल्क हमारे, इजराइल से भी हमारे संबंध अच्छे हैं और फ़िलिस्तीन हमारा संबंध रहा है, सदियों पुराना। जी। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर कुछ कोशिश हो कि पहल हो करके दोनों को शांत करा जाए, चूँकि दोनों तरफ बेगुनाह और बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मायावती, वो कह रही हैं कि सिर्फ ओबीसी वर्ग के लिए भाजपा और कांग्रेस ये सिर्फ सबसे ज़्यादा हितैषी बने हुए हैं और कोई हितैषी नहीं मानते किसी को। अब मैं बहन जी की बात का क्या जवाब दूं? राहुल जी ने बहुत लंबी लकीर खींच दी है। जो राहुल जी ने बात कही है उसके बाद किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं बचती है। कांग्रेस में आप वापसी हो गए हैं, तो अब क्या लगता है कि लोग भी यही पूछ रहे हैं कि कितने दिन तक कांग्रेस में? नहीं, मैंने तो जो बयान दिया था उसी आपका सुन लिया होगा। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, बहुत हो चुका। जी और जिस तरह का माहौल राहुल जी ने बना दिया है, जी। हालात भी बहुत बेहतर होंगे इंशाल्लाह। सर, कल 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई है, तो क्या देखते हैं आप, क्या किसका पलड़ा भारी? ओपिनियन पोल बता रहा है बीजेपी का, तो ये मीडिया में पूरा कंट्रोल रहता है। ओपिनियन पोल बता रहा है कि 5 स्टेट के अंदर कांग्रेस आ रही है। लेकिन ओपिनियन पोल तो कभी कभी फेल भी हो जाते हैं। हाँ, फेल हो जाते हैं। हमारे लिए फेल होते हैं क्या? अच्छा। फेल बीजेपी के लिए होंगे। हमने कहा हमारे तो खिलाफ चलता है ओपिनियन पोल। जब भी फेल हुए हैं वहाँ उन्होंने बीजेपी को बताया था, हम आ गए। अब तो हम ही बता रहे हैं। सर, कांग्रेस में आप आ गए हैं, पहले भी आपको जिम्मेदारी दी थी कांग्रेस ने, अब भी शायद बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए कभी ना कभी। तो क्या लगता है कि चुनाव नज़दीक है 2024 का, तो इमरान मसूद चुनाव लड़ेंगे या चुनाव लड़वाएंगे? नहीं, जो पार्टी का निर्णय होगा वही करूँगा। जैसा पार्टी चाहेगी वैसा करूँगा। ठीक है सर, फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में जो कुछ चल रहा है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, दोनों मुल्क हमारे, इजराइल से भी हमारे संबंध अच्छे हैं और फ़िलिस्तीन हमारा संबंध रहा है, सदियों पुराना। जी। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर कुछ कोशिश हो कि पहल हो करके दोनों को शांत करा जाए, चूँकि दोनों तरफ बेगुनाह और बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मायावती, वो कह रही हैं कि सिर्फ ओबीसी वर्ग के लिए भाजपा और कांग्रेस ये सिर्फ सबसे ज़्यादा हितैषी बने हुए हैं और कोई हितैषी नहीं मानते किसी को। अब मैं बहन जी की बात का क्या जवाब दूं? राहुल जी ने बहुत लंबी लकीर खींच दी है। जो राहुल जी ने बात कही है उसके बाद किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं बचती है। ये थे इमरान मसूद, जिन्होंने जो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष जो मायावती ने ओबीसी को लेकर कहा था, उस पर भी अपना बयान दिया। इसके अलावा जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो चल रहा है उसको लेकर भी इमरान मसूद कह रहे हैं कि दोनों देश हमारे मित्र देश है और जो वहाँ पर हो रहा है उस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए और सरकार को भी इसमें दखल देना चाहिए, ताकि वहाँ पर जो युद्ध चल रहा है वो रुक सके। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कबीर।